हेलो फ्रेंड्स, मैं सोवी डिज़ाइंस। आज हम पैर का दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं। तो ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है, इसको मैंने 2 फोल्ड में रखा है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसकी लेंथ हम 13 इंच रखेंगे। कुल लेंथ हमारी 15 रहेगी। नीचे का हम बेल्ट अलग से कट करने वाले हैं। शोल्डर लेंथ हमारी 7 इंच है। आर्म होल हमारा 6 इंच है। बॉक्स बना के 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई देंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम, और वेस्ट का भी चौथा भाग लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग 11 इंच है और वेस्ट का चौथा भाग 3 इंच है। अब 3 इंच पे हमने निशान किया है, ऊपर से हमने 10 इंच पे निशान किया है और प्रिंसेस कट का मार्किंग कर लेंगे। नेक की विड्थ 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम 3 इंच लेंगे। बॉक्स बना के गोलाई देंगे। अब हम कट करेंगे। तो ये प्रिंसेस कट की मार्किंग हमने टक्स लेने के लिए ही की है, जिसको हम दोनों तरफ कर लेंगे। फिर हमें 1 टक्स ही लेना है। उस निशान को हम गाढ़ा कर लेंगे। अब हम गला कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उससे पहले हम नीचे का बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट हमने 4 इंच पे रखा है और लेंथ हमारी 10 इंच है। फिर इस तरह से हम कट करेंगे। ऊपर की ओर से थोड़ी सी इस तरह से गोलाई देंगे और फिर कट कर लेंगे। जो हमने बेल्ट पे गोलाई दी है उसका कट हम फ्रंट पार्ट के ऊपर के पार्ट पे करेंगे। इस तरह से गोलाई दे के कट करेंगे। बीच में से इस तरह से जॉइंट होगा। अब ये हमने बैक पार्ट ले लिया है, उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट रख दिया है और बैक पार्ट से हमें 3 इंच ज़्यादा लेना है फ्रंट पार्ट हमारा। फिर कट कर लेंगे। जो फ्रंट पार्ट है उसी तरह से हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। उसमें सिर्फ गले पे निशान देना है हमें। बैक पार्ट में बैक पार्ट का गला हमें अलग से कट करना है। नीचे से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और नेक की विड्थ जो हमने 2.5 इंच ली है वहाँ से हम नीचे का 3 इंच के निशान पे बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसको कट करेंगे 5 शेप में। तो ये हमने कट कर लिया है। सॉरी फ्रेंड्स, निशान लगा लिया है। अब हम कट करेंगे। अब हम दोनों पार्टों को कट करेंगे मेन फैब्रिक पे रख के। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स को हमने 4 फोल्ड किया है। स्लीव्स की लेंथ हमारी रहेगी 23 इंच। फिर हम इसको स्लीव्स के शेप में कट करेंगे। नीचे की ओर ये बेल्ट आएगा। स्लीव्स में हम पफ स्लीव्स बना रहे हैं। अब हम स्टिच करेंगे। तो पहले मैंने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। अब हमारा जो टक्स का निशान है वहाँ से हम टक्स लेंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ टक्स ले लेंगे। अब हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को उल्टा रखा था, सीधा रखा था और उसके ऊपर हमने बेल्ट लगा के स्टिच किया। अब हम इसको उल्टा करके एक और स्टिच लगाएंगे और फिर चारों ओर स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमने स्टिच लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम इसको फ्रंट पार्ट पे स्टिच करेंगे। जो बेल्ट में बीच का कोना है उसको हम फ्रंट पार्ट के बीच में जो हिस्सा है वहाँ से हम रखते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह से हमें दोनों तरफ पे स्टिच करना है। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। अब सीधा करके हम एक और सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बैक वाला पार्ट रेडी करेंगे। बैक वाले पार्ट में भी मैंने वैसा ही किया है। मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है और अब हम साइड में 4 इंच के स्टक्स लेंगे। तो दोनों तरफ हम पहले स्टक्स ले लेंगे। ये हमने दोनों तरफ टक्स ले लिए हैं। अब हम इसको फोल्ड करके बीच का हिस्सा निकालेंगे, क्योंकि अब हमें बीच में से इसको कट करना है। बीच में से कट करके वहाँ पे हम आई हुक लगाने वाले हैं। तो ये हमने कट कर लिया है दोनों तरफ से। अब हम इस पे आई हुक की पट्टी लगाने वाले हैं। तो ये हमने आई की पट्टी लगा ली है। एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें हुक की भी पट्टी लगानी है। तो ये हमने सीधा रखा है, उसके ऊपर 2 फोल्ड में लाइनिंग फैब्रिक रखा है। फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, सीधा करके भी सिलाई लगा लेंगे और उल्टा करके अंदर की ओर फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। तो ये हमारी आई हुक की भी पट्टी तैयार हो गई है। अब हम गले को फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 इंच की पट्टी ली है। इसको फोल्ड करके इस तरह से मैं रखती जाऊंगी और कहीं कहीं पे छोटी छोटी सी चुन्नटें लेती जाऊंगी और स्टिच करती जाऊंगी। इसी तरह से हमने गले को स्टिच करना है। तो ये हमने गले को स्टिच कर लिया है। अब इस पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमें पहले कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। तो ये हमने कॉर्नर पे सिलाई लगा ली है। अब हम 1/2 इंच के गैप पे फिर से एक और सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। तो ये हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर बैक वाले पार्ट को रख के दोनों के कंधे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों के कंधे जॉइंट कर लेंगे।
तो ये हमने दोनों के कंधे जॉइंट कर लिए हैं। सीधा करके कंधों पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब हम कॉलर बनाएंगे। पहले हम गले को सीधा रख के इस तरह से कॉलर का नाप लेंगे। जो कॉलर हमारी 19 इंच पे 18 इंच पे आ रही है। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है। इसको हम 18 को फोल्ड करके रखेंगे तो 9 इंच आने वाला है। तो 9 इंच में हमें 1 इंच को कट करना है। 1 इंच छोटा रखना है हमें। इस तरह से क्रॉस में मैंने जिस तरह से निशान लगाया है उस तरह से निशान लगा के हमें कॉलर कट कर लेना है। फिर बीच में से 1/2 इंच के गैप पे से निशान लगा के इस तरह से कट करना है। ये जो छोटा वाला पार्ट है वो हमारा नीचे की ओर आएगा और बड़ा वाला हमारा ऊपर की ओर आएगा कॉलर में। तो ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है। जो वो फैब्रिक है हमारा वो क्रीज वाला है। तो हम जब सिलाई लगाएंगे तब हमें उसको खींचते रहना है जिससे वो सीधा होगा। इस तरह से हम खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे और फिर इसको हम पलटाएंगे। पलटाने से पहले हम बीच में से इस तरह से कट करेंगे। ये मैंने पहले पलटा लिया है फ्रेंड्स। जो हमने बीच में से कट किया है वहाँ से इस तरह से हमें सिलाई लगानी है और उसके बाद पलटाना है हमें। अब ये मैंने पलटा लिया है और फिर इसके चारों ओर हमें सिलाई लगानी है। इसको अच्छे से पलटाना है। ये मैंने सिलाई लगा ली है उसकी चारों ओर इस तरह से। फिर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे आधे इंच के गैप पे। फिर एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे और जो हमने पहली सिलाई वो दूसरी सिलाई लगाई है वहाँ से हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। आधे इंच से भी कम इंच में हमें उसको फोल्ड करना है। तो ये मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं। अब हम दोनों को स्टिच करेंगे गले पे। तो पहले हमें फ्रंट पार्ट को फोल्ड करेंगे और बीच का हिस्सा निकालेंगे। वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। ये जो हमने निशान लगा लिया है अब हमें कॉलर को पीछे की ओर से स्टिच करना है। तो ये मैं पीछे का जहाँ पे हमारा था वहाँ से लेके हम आगे की ओर आएंगे और कट करें और सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम दोनों तरफ भी कर लेंगे क्योंकि दोनों कॉलरों के बीच में हमें 2 इंच का गैप रखना है। जो हमने 1 इंच कम किया था कॉलर कट करने में, जो 9 इंच का रहा था और 8 इंच का किया था, वो इसीलिए किया था कि बीच में हमें 2 इंच का गैप करना है। तो ये मैंने कॉलर लगा लिया है। इस तरह से हमारा कॉलर आएगा। अब हम पहले कॉलर के पीछे हम हुक लगा लेंगे। तो ये हमने हुक लगा लिया है मैंने ये। फिर इस तरह से दिखेगा, हुक लग जाएगा। इसके बाद अब हम स्लीव स्टिच करेंगे। तो ये मैंने स्लीव्स का जो नीचे हमें बेल्ट बनाना है वो ले लिया है फैब्रिक। लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को दोनों को रखा है और इसके ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग लगाई है। वो बेल्ट हम 3 इंच का रखेंगे। तो बेल्ट की लेंथ हमारी 3 इंच है।
इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। और फिर इसको फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम जो लाइनिंग फैब्रिक है उसको पेपर पेस्टिंग के ऊपर रख के इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हम स्लीव्स लेंगे और स्लीव्स को इसके ऊपर रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि स्लीव्स में क्रीज आएगी और हमारा फैब्रिक भी क्रीज वाला है, तो हमें एक्स्ट्रा क्रीज लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस क्रीज को ही हम सेट करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट इसको बेल्ट करके हम लगाएंगे। इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स को बना लेना है और फिर एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव्स बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। क्योंकि फैब्रिक हमारा क्रीज वाला है तो हमें स्लीव्स अटैच करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम सिलाई लगाते जाएंगे और जो उसमें ऑलरेडी क्रीज दी हुई है उसी को सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ की स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो ये हमने दोनों तरफ की स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा करके पहले कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। जैसे ही हम ब्लाउज बनाते हैं उस पे लगाते हैं उस तरह से। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ लगा लेंगे स्टिच। अब हम इसको उल्टा करेंगे। इस तरह से हम इसको उल्टा करेंगे और फिर जो सिलाई लगाई है उसको बिठा के उसके पास में हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगाएंगे हम। इसी तरह से हमें दोनों तरफ लगा लेना है। अब हम 7 इंच की मोरी लेंगे और स्टिच करेंगे। और स्लिप ऑफ स्लीव बना रहे हैं इसलिए हम इसको लूजिंग देंगे। चेस्ट हमारी 32 इंच है। और वेस्ट हमारी 30 है। इस तरह से दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम पीछे का बो बनाएंगे। तो ये मैंने फैब्रिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई 4.5 इंच की रखी है। इसको बेल्ट करके हम सिलाई लगा लेंगे चारों ओर। फिर बीच में से इस तरह से कट करेंगे और इसको पलटाएंगे। ये हमने पलटा लिया है। अब हम इसको बीच में से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम सिलाई को ढकने के लिए एक पट्टी बनाएंगे।
इस पट्टी को भी हम सीधा कर लेंगे, उसको पलटाएंगे। तो ये हमने पलटा ली है। अब हम इसको इस बॉक्स पे बीच में रखेंगे और एक स्टिच लगाएंगे। तो ये हमने स्टिच लगा ली है। ये हमारा बो बन गया है। अब बो के नीचे की पट्टी हम कट करेंगे। तो हमने ये 2 पट्टी ली है जो 4 इंच की है। इसको फोल्ड करके इस तरह से पट्टियों के शेप में हम सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। इस तरह से दोनों पट्टी बना लेंगे। अब हम इन दोनों को उसको पलटा लेंगे। तो ये हमने दोनों को पलटा ली है। दोनों पट्टियों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के हम स्टिच कर लेंगे और फिर उसको बो में अटैच कर लेंगे। तो उसको हमने बो में अटैच कर ली है। अब हम उसको ब्लाउज के बैक साइड में अटैच करेंगे। इस तरह से पीछे की ओर हम अटैच कर लेंगे। तो ये हमने अटैच कर लिया है। अब हम पीछे की ओर आई हुक भी लगा लेंगे। तो ये हमने आई हुक भी लगा ली है फ्रेंड्स। ये हमारा फाइनल लुक रहेगा जो इस तरह से दिखेगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।